क्या आपने कभी फील किया है कि इंग्लिश आपको समझ में तो आती है लेकिन बोलते समय आपको वर्ड्स नहीं मिलते? अगर आपका आंसर हाँ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और आज के हमारे जो 5 स्पेशल स्ट्रक्चर हैं उनको आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और जब आप इन 5 स्पेशल स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश जो है आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगेगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का जो हमारा पहला स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है 256 नाउ विल यू कीप प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है क्या अब तुम करते ही रहोगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है नाउ विल यू कीप प्लस वर्ब के साथ आपको आईएनजी यूज करना है। यह स्ट्रक्चर जो है जब हम किसी को ताना दे रहे हों या नाराज़गी जता रहे हों या इरिटेशन या हम बोल सकते हैं कि हमको जब शिकायत दिखाना हो तब हम इसका यूज करते हैं। और जैसे कि नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, क्या अब तुम सिर्फ सोते ही रहोगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपनी नाराज़गी, इरिटेशन और कहीं ना कहीं हम अपनी शिकायत दिखा रहे हैं। नाउ विल यू कीप क्राइंग, क्या अब तुम रोते ही रहोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कीप के साथ आपको हमेशा आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। कीप प्लस बीआईएनजी, जब आप इन दोनों का यूज करते हैं तो तब इसका मतलब होता है कोई काम लगातार करते रहना। यदि इसके और एग्जाम्पल देखें, नाउ विल यू कीप वॉचिंग मूवीज ओनली, क्या आप तुम सिर्फ फिल्में ही देखते रहोगे। नाउ विल यू कीप लाफिंग ऑन हिम, क्या अब तुम उसी पर हंसते रहोगे। नाउ विल यू कीप स्कॉल्डिंग हर, क्या अब तुम उसे डांटते ही रहोगे। नाउ विल यू कीप वेस्टिंग टाइम, क्या अब तुम समय बर्बाद करते ही रहोगे। नाउ विल यू कीप ब्लेमिंग मी, क्या अब तुम मुझे दोष देते ही रहोगे। नाउ विल यू कीप सिटिंग हियर, क्या अब तुम यहाँ बैठे ही रहोगे। नाउ विल यू कीप शाउटिंग, क्या अब तुम चिल्लाते ही रहोगे। नाउ विल यू कीप डूइंग नथिंग, क्या अब तुम कुछ नहीं करते रहोगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इन सारे सेंटेंस को समझने के बाद हमको एक बात समझ आती है कि कहीं ना कहीं हम इस स्ट्रक्चर की मदद से हम अपनी सामने वाले को अपनी शिकायत बता रहे हैं, उसके सामने हम हमारा इरिटेशन दिखा रहे हैं। तो जब भी इरिटेशन हो, शिकायत की बात हो या फिर हमको सामने वाले को किसी बात को लेकर नाराज़गी दिखाना हो, तब हम उससे इस तरीके के सेंटेंस बोल सकते हैं। 257 सैड इज सैड, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा सैड इज सैड प्लस आपको पूरा सेंटेंस इसमें ऐड करते जाना है और सबसे स्टार्टिंग में आपको सैड इज सैड को रखना है। इसका मतलब होता है कह दिया तो कह दिया, मतलब कि अब कोई चेंज नहीं होगा, जो डिसीजन ले लिया अब वो ख़त्म हो चुका है, अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, अब कोई बात नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जो मैंने कह दिया बस वहीं सही है। कि जब कंडीशन बने कि हम सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते, बस हमने अपनी बात कह दी तो कह दी, तब वहाँ पर हमको इस स्ट्रक्चर का यूज करना और इस स्ट्रक्चर की मदद से इन सेंटेंस को हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही सेंटेंस है सैड इज सैड यू वांट गो देयर, कह दिया तो कह दिया तुम वहाँ नहीं जाओगे। सैड इज सैड यू विल नॉट टॉक टू हिम, कह दिया तो कह दिया तुम उससे बात नहीं करोगे। सैड इज सैड यू कांट टेल हिम एनीथिंग, कह दिया तो कह दिया तुम उसे कुछ नहीं बता सकते। सैड इज सैड आई कांट हेल्प यू इन दिस वर्क, कह दिया तो कह दिया मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सैड इज सैड शी विल नॉट कम टुडे, कह दिया तो कह दिया वह आज नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को स्ट्रांगली मना कर रहे हैं कि जो मैंने कह दिया वही बात आपको मानना पड़ेगी, उसके अलावा और दूसरी बात नहीं हो सकती। सैड इज सैड ही विल नॉट चेंज हिज डिसीजन, कह दिया तो कह दिया वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। सैड इज सैड यू मस्ट फॉलो द रूल, कह दिया तो कह दिया तुम्हें नियम मानना ही पड़ेगा। सैड इज सैड आई वॉन्ट रिपीट इट, कह दिया तो कह दिया मैं इसे दोबारा नहीं कहूँगा। सैड इज सैड दिस मैटर इज क्लोज्ड, कह दिया तो कह दिया यह मामला अब खत्म। सैड इज सैड डोंट आर्ग्यू नाउ, कह दिया तो कह दिया अब बहस मत करो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर है वो 258 इट इज ओके इवन इफ प्लस आपको क्लॉज लगाना है।
तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इट इज ओके इवन इफ प्लस सेंटेंस या क्लॉज, मतलब कि जो क्लॉज होता है वर्ड्स का समूह होता है जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाता है। यह जो स्ट्रक्चर है जो एक्सेप्टेंस हो, मैच्योरिटी हो और पॉजिटिविटी दिखाता है जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे जब कोई स्पीकर बोले रिजल्ट कुछ भी हो मुझे मंजूर है, तो सामने वाले को रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, उसने अपनी मंजूरी पहले ही दे दी, तब वहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज ओके इवन इफ यू आर लेट, देर हो जाए तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ ही डजंट कॉल, वह कॉल ना करे तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ शी फॉरगेट्स, वह भूल जाए तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ इट रेन्स, बारिश हो जाए तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ यू फेल वंस, एक बार फेल हो जाओ तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ दे डोंट एग्री, वे सहमत ना हो तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ आई लूज, मैं हार जाऊं तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ ही कम्स लेट, वह देर से आए तब भी ठीक है। इट इज ओके इफ यू मेक मिस्टेक्स, तुम गलती कर दो तब भी ठीक है। इट इज ओके इवन इफ वी वेट, हम इंतजार करें तब भी ठीक है। 259 वंस मोर, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए हमको एक पूरा का पूरा सेंटेंस लेना, उसके बाद लास्ट में आपको वंस मोर ऐड करते जाना है। काफ़ी इजी स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेंगे, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू वंस मोर, मैं तुमसे एक बार और बात करना चाहता हूँ। आई विल कॉल यू वंस मोर, मैं तुम्हें एक बार और कॉल करूँगा। प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर, कृपया इसे एक बार और समझाओ। फ्रेंड्स, जब किसी काम को दोबारा करने की रिक्वेस्ट या इंटेंशन हमको दिखानी हो तब हम वहाँ पर वंस मोर का यूज करते हैं। और यह हमेशा आपको याद रखना है कि सेंटेंस के एंड में आएगा वंस मोर। ट्राई वंस मोर, एक बार और कोशिश करो। से इट वंस मोर, इसे एक बार और कहो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक वर्ड और देखा होगा अगेन। अगेन का मतलब भी होता है फिर से या एक बार और वंस मोर का भी मतलब होता है फिर से या एक बार और। तो यहाँ पर हम अगेन का यूज जब करते हैं जब हम कैजुअली कुछ बोलना हो, और वंस मोर का हम यूज जब करते हैं जब हमको पोलाइटली या इमोशनली होकर बोलना हो, तब हमें वहाँ पर वंस मोर का यूज करना, और कैजुअली जब बोलना हो तो तब हम अगेन का यूज करते हैं। आई विल विजिट यू वंस मोर, मैं तुमसे एक बार और मिलने आऊँगा। रीड इट वंस मोर, इसे एक बार और पढ़ो। थिंक वंस मोर, एक बार और सोचो। लिसन टू मी वंस मोर, मेरी बात एक बार और सुनो। गिव मी अ चांस वंस मोर, मुझे एक बार और मौका दो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 260 सो मी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि बेस फॉर्म, जैसे कि मुझे कुछ करके दिखाओ या सिखाओ। इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा सो मी टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थोड़ा एरर है, छूना, आना, करना, खोलना, तो यहाँ पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊँगा करेक्टली, आप उनको समझना। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सो मी टू टच इट, मुझे इसे छूना दिखाओ, तो ये थोड़ा गलत है, इसको हम ऐसे करेंगे सो मी टू टच इट, मुझे इसे छू कर दिखाओ। सो मी टू कम हियर, मुझे यहाँ आकर दिखाओ। सो मी टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करके दिखाओ। सो मी टू ओपन दिस, मुझे इसे खोल कर दिखाओ। सो मी टू राइट दिस वर्ड, मुझे यह शब्द लिख कर दिखाओ। सो मी टू यूज दिस ऐप, मुझे यह ऐप इस्तेमाल करके दिखाओ। तो यहाँ पर एक करना लिखा है, इसकी जगह आपको करना है करके। सो मी टू स्टार्ट द बाइक, मुझे बाइक स्टार्ट करके दिखाओ। सो मी टू सॉल्व दिस सम, मुझे यह सवाल हल करके दिखाओ। यहाँ पे जो मैं सर्किल बनाता जा रहा हूँ इसकी जगह आपको करके दिखाओ लिखना है करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। सो मी टू सेंड अ मैसेज, मुझे मैसेज भेज कर दिखाओ। सो मी टू स्पीक क्लियरली, मुझे साफ बोलकर दिखाओ। सो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर 5 स्पेशल स्ट्रक्चर कंप्लीट किए। याद रखिए, इंग्लिश कोई फियर नहीं है, यह सिर्फ एक लैंग्वेज है। मिस्टेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोशिश ना करना बड़ी बात है। आज आपने जो सीखा है
उसे आज ही बोलने की कोशिश करिए, चाहे आप 2 सेंटेंस ही क्यों ना बोलें। भरोसा रखिए, आप धीरे धीरे आपकी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे और बोल पाएंगे। इसलिए आपको गलती नहीं करना है। आपको यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर और कहीं ना कहीं आगे चल को आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।